तो इस वीडियो में देखेंगे कि एक रीजन का डाटा आप दूसरे रीजन में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर एक रीजन का डाटा ईबीएस के साथ में अटैच है किसी एक इंस्टेंस का, तो आप दूसरे रीजन में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्नैपशॉट ऑफ ईबीएस। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ, तो यहाँ पे हमने क्या एक रीजन में लिया है एक EC2 इंस्टेंस और उसके साथ में एक ईबीएस अटैच है। सेम वे सेकेंड रीजन में जो है हमारे पास एक दूसरा इंस्टेंस है और उसके साथ में दूसरा ईबीएस अटैच है। अब इसका जो डाटा हमें इस बी वाले रीजन में ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे हम करेंगे? हम डायरेक्ट एक स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे जो कि इससे अटैच होगा एंड देन इस स्नैपशॉट का एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे और उस वॉल्यूम को हम इसके साथ में अटैच करवा देंगे। और साथ ही साथ कुछ कमांड्स भी देखेंगे, तो मैंने यहाँ पे कमांड्स कुछ लिख रखे हैं। इनकी मदद से हम ये चेक कर पाएँ कि हम एक जो डाटा क्रिएट कर रहे हैं किसी ए रीजन में, वो बी रीजन में कॉपी हुआ है कि नहीं, तो इस कमांड की मदद से हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हम जो है 2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, एक ए रीजन में, एक बी रीजन में। तो मैं फटाफट जो है 2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं इस इंस्टेंस का नाम दे रहा हूँ EC1 एंड इसका हम ले लेते हैं one to इमेज, free tire and as of now we are proceeding with the without key and value pair and यहाँ पे मैंने कर दिया लॉन्च इंस्टेंस। ये जो एक हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है एंड फटाफट हम दूसरा इंस्टेंस भी लॉन्च कर लेते हैं। पहले इसका रीजन चेक कर लेते हैं हम किसमें। हम रीजन जो है 1B में है, राइट। तो इसको मैं अभी नाम दे रहा हूँ EC1B एंड वापस से एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा इंस्टेंस होगा EC1 में एंड EC1A। तो यहाँ पे 1 2 बेसिकली अगर आपको इंस्टेंस एट द टाइम ऑफ जब क्रिएट करते हैं उसका रीजन अगर चेंज करना है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़ोन अगर चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में आना है, एडिट पे जाना है, यहाँ पे सबनेट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सबनेट। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए वो 1C 1B और ये 1A। तो हमारा ऑलरेडी 1B में है, तो हम 1A के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो 1A में जो है हमारा एक लॉन्च इंस्टेंस जो है, बेसिकली हमने एक ओके या वी हैव क्रिएटेड अदर इंस्टेंस। सो लेट्स मूव ऑन टू द इंस्टेंस स्क्रीन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक जो है हमारा इंस्टेंस 1A में 1B में, इसका नाम जो है एक 1A है EC1 और एक EC1B, राइट। इसके बाद हम एक इंस्टेंस सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ मैंने EC1 सेलेक्ट कर लिया और सॉरी यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेंगे EC1 इंस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे मैं EBS में गया, यहाँ पे हमने एक यहाँ पे देख सकते हैं 8 GB का, ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट अटैच होता है वॉल्यूम जब आप न्यू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। चलिए हम अभी एक नया जो है वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया उसकी साइज़ अभी करंटली 100 GB और इसको जो है मैं बेसिकली अवेलेबिलिटी ज़ोन 1A में क्रिएट कर रहा हूँ एंड या तो मैंने यहाँ पे जो है एक 100 GB का क्रिएट कर लिया है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 100 GB का क्रिएट हो गया है। इसको मैं नाम देता हूँ वॉल्यूम 1A, राइट, क्योंकि हमने जो है इसको 1A में क्रिएट किया है। तो चलिए इसके साथ में एक हमारा जो इंस्टेंस है वो अटैच कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे अटैच एंड इंस्टेंस आईडी जो है हमारा 1A का देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि हमें सेम अवेलेबिलिटी जोन में एक वॉल्यूम क्रिएट किया है एंड यहाँ पे अटैच। ओके, हमारे यहाँ पे डिवाइस का नाम भी देना पड़ेगा, तो हमने दे दिया SDB अभी के लिए एंड लॉन्च। ओके, वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ नेम इशू, क्योंकि ये जो नेम ऑलरेडी यूज़ में है, तो हम दूसरा नेम ले लेते हैं SDD। ओके, so we have attached that volume with the instance and here you can say that it is in use, right। तो अब चलते हैं EC2 इंस्टेंस पे, जहाँ पे हम जो अपना जो भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है कमांड, हम इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ EC2 इंस्टेंस पे और बेसिकली हम मैं अभी जो भी एक्शन है वो 1A पे परफॉर्म कर रहा हूँ EC2 इंस्टेंस पे। मैं इसको बेसिकली जो है कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे EC1 क्लिक कर दिया है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो बेसिकली हमारा जो है कंसोल लॉन्च हो चुका है। चलिए यहाँ पे हम कुछ कमांड्स वगैरह जो है परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास कमांड जो है लिखे हुए हैं। पहले मैं LSPL के कमांड को फॉलो करूँगा, जहाँ पे हमें जितने ब्लॉक्स है उसमें वो हमें शो हो जाएंगे। बेसिकली मैं स्क्रीन जो है क्लियर करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हमारा पे तो यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक है आ चुका है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 100 GB का ऑलरेडी हमारे पास एक नया वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है और ये जो है 8 GB का है, राइट। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, ये जो है हमें चेक करना है कि डिस्क में पार्टीशन कितने हैं और क्या क्या नाम से पार्टीशन है। तो हमने ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक जो है हमारे पास 100 GB का क्रिएट हो गया है और दूसरा जो है वो हमारे पास है 1 मिनट या ये जो है हमारे पास 100 GB का है और दूसरा जो है हमारे पास 8 GB का है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो साइज है यहाँ पे 7 GB शो करा है, क्योंकि और जो चीज़ें हैं वो फाइल सिस्टम ले लेता है जब आप न्यू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, नया वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द इंस्टेंस, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 100 GB है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नाम है वो XVTD है, राइट। और हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था, मैं यहाँ पे नाम एक बार आपको शो कराता हूँ वॉल्यूम का। 1 मिनट, हमने वो ये वॉल्यूम क्रिएट किया था, राइट। मैं यहाँ पे चला गया, यहाँ पे नाम देखिए इसका SDD। यहाँ पे हमारा नाम क्या शो कर रहा है, XVDD
एंड यहाँ पे एचडीडी। तो डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये जो नाम देते हैं ये हम दिए हैं अपने लिए, राइट? और ये जो नाम ले रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई भी इमेज क्रिएट करते हैं, जैसे मेरे केस में उबंटू है, तो ये जो है सिस्टम हमें नाम असाइन करता है, ये वाला जो नाम जो एक्सवीडीडी दिया है, राइट? जैसे कि सॉरी, फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए, अगर आप लेट्स सपोज किसी को यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, लेट्स सपोज एक्स पर्सन को, तो आप जैसे ही स्कैन करते हैं वहाँ पे एक कॉलम आता है कि आप इस यूज़र को किस नाम से सेव करना चाहते हैं, निकनेम कह सकते हैं। तो जैसे कि आपने किसी का यूज़र आईडी ये किया, स्कैन किया, तो वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उसका नाम तो पर्टिकुलर जो बैंकिंग नाम है वो शो करता है, साथ ही साथ एक नीचे एक फील्ड भी शो करता है कि आप उसको किस नाम से सेव करना चाहते हैं अपने मोबाइल में। तो लेट्स सपोज आप सेव करते हैं महेश जियो, महेश एयरटेल, महेश 123 फॉर एग्जांपल। तो ये क्या होता है, ये निकनेम होता है। तो यहाँ पे क्या, ये जो है जो हमने क्रिएट किया, तो ये हमने अपने लिए निकनेम दे दिया है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये एक्सवीडीडी ये जो है सिस्टम का नाम है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। तो ये रहा हमारे पास नेक्स्ट कमांड। अब देखिए जो ये कमांड है ये बेसिकली ये शो करता है कि इसमें डाटा है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कमांड यूज़ करके एक्सवीडीडी, बेसिकली हम ये नाम यूज़ करेंगे अभी यहाँ पे, एक्सवीडीडी। तो मैंने इसको कर लिया कॉपी एंड यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो देखिए यहाँ पे डाटा डाटा आ रहा है, मीन्स अगर यहाँ पे डाटा अगर लिख के आ रहा है तो यहाँ पे इट इट मीन्स कि इसमें अभी कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फाइल सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा इसकी मदद से। मैंने इसको कर लिया यहाँ पे एंड हमें क्रिएट करेंगे फाइल सिस्टम। मैं बेसिकली कमांड जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके कॉपी कर सकते हैं और कर सकते हैं चीज़ों को एग्जीक्यूट। यहाँ पे मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ पे मैंने कर दिया है पेस्ट। ये देखिए ये जो है हमारे पास एक जो है बेसिकली फाइल मैनेजर जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, एक फाइल सिस्टम जो है क्रिएट हो चुका है। बेसिकली यहाँ पे हम चेक करेंगे कि फाइल सिस्टम जो क्रिएट हुआ है वो हो रहा है सच में क्रिएट हुआ भी है कि नहीं है। बेसिकली हमने जो इसके पहले कमांड परफॉर्म किया था इस टाइप का, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास एक जो है फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया है इस नाम से, राइट? तो हमने जो है यहाँ पे फाइल सिस्टम जो क्रिएट कर दिया है, उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो क्या है, हम बेसिकली इस फाइल सिस्टम में एक जो है डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। तो इस कमांड की मदद से हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है ईबीएस नाम की, ईबीएस वन नाम की, और इसके बाद से हम करेंगे माउंट। माउंट हम करेंगे बेसिकली जो भी हम EC2 इंस्टेंस का वॉल्यूम क्रिएट किए हैं उसको अटैच करेंगे हम EBS वन के साथ में। तो अगर मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाऊँ, तो ये लेट्स से सपोज हमारा एक वॉल्यूम है जो कि हमने ये V1 क्रिएट किया था, और ये हमारा जो है EBS वन, राइट, जो हमने एक फाइल डायरेक्टरी क्रिएट किया था अभी जस्ट। तो इन दोनों के प्रोसेस को अटैच कराने के प्रोसेस को हम करते हैं माउंट। तो ये जो दोनों है हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इन दोनों को अटैच हो जाए ताकि एक का डाटा जो है दूसरे के अंदर में ट्रांसफर हो पाए, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम माउंट। तो चलिए चलते हैं, हम इसका एक बेसिकली जो है हमारे पास कमांड है, तो ये हमने कमांड जो है कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं पेस्ट। और यहाँ पे हमारा जो नाम है ये थोड़ा हमने चेंज करना भूल गए हैं, तो यहाँ पे हम XVDD, राइट, एंड यहाँ पे हम दे रहे हैं एंटर। ये स्पेस यहाँ पे हटाना है हमें, यहाँ पे कांट फाइंड। ओके, वापस एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या इश्यूज आ रहे हैं। सूडो माउंट एंड यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट, देन XV के। स्टिल वी आर गेटिंग दिस इशू। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हम वापस एक बार कमांड को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमने लिया सूडो माउंट dev। Okay, all right. Yeah, we have to give the space over here. So, okay, so let's try with this one. Okay, यहाँ पे जो है हमारा वन आएगा, EBS वन, क्योंकि हमारा वन था। और यहाँ पे हमारा हो चुका माउंट। तो बेसिकली इसको सिंटेक्स में एरर था, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो है एक माउंट जो हमने जो है वॉल्यूम के साथ में हमने जो फाइल मैनेजर है हमारा जो डायरेक्टरी हमने क्रिएट किया था वो हमने अटैच कर दिया है। इसके बाद का कमांड क्या है हमारे पास, हमने जो है यहाँ तक का फॉलो कर दिया ऑलमोस्ट यहाँ पे तक का। इसके बाद से हम चेक करेंगे कि जो भी हमने क्रिएट किया है उसमें कंटेंट्स क्या-क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कॉपी और हम चलते हैं पेस्ट यहाँ पे करने, और ये कर दिया। हमारा जो कंटेंट्स है वो इस टाइप का है, अभी शो कर रहा है, राइट? अभी के लिए हम इग्नोर करते हैं, बट ये हमारा कुछ यूज़फुल नहीं है। एंड उसके बाद से हमें माउंट स्टेटस अगर चेक करना है तो हमने कर दिया कॉपी df-h, यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पे देखते हैं अब स्टेटस कि जो हमने 98 100 GB का क्रिएट किया था वो ऑलमोस्ट 2 GB जो है फाइल सिस्टम वगैरह ले लेता है, तो वो जो है यहाँ पे 98 GB यहाँ पे शो कर अवेलेबल।
इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमने EBS 1 डायरेक्टली क्रिएट किया था, इसमें हम फाइल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जा चुका हूँ अपने डायरेक्टरी में। तो हमने डायरेक्टरी जो है चेंज कर दिया है, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे हम स्लैश लगाना भूल गए थे, CDEBS 1। तो ये जो हम इस डायरेक्टरी में आ चुके हैं, हम बेसिकली एक जो है अपना फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो लेट सपोज अगर फाइल क्रिएट करने के लिए हमें जो है कमांड फ्लो करना पड़ता है। लेट सपोज के टच abc.txt। तो यहाँ पे ओके, परमिशन डिनाइड, तो यहाँ पे हम सूडो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सूडो लगा दिया क्रिएट, एंड अगर एलएस करेंगे तो हमारा जो है एक फाइल जो है क्रिएट हो चुका है, राइट। अब इस वाले इंस्टेंस पे, इस वाले वॉल्यूम के साथ में हमने जो है कुछ डाटा क्रिएट कर दिया। अब हम देखेंगे सेकंड इंस्टेंस है, वहाँ पे डाटा को कैसे ट्रांसफर किया जाए। तो चलिए चलते हैं हम सेकंड इंस्टेंस के ऊपर। इससे पहले हम यहाँ पे आ गए हैं अपने इंस्टेंस कंसोल पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो है इसका वॉल्यूम जो है वहाँ पे जाके इसका जो है स्नैपशॉट लेना पड़ेगा। तो हमारा जो है ये हमने सिलेक्ट कर दिया है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो है स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे, ताकि इसका जो है रेप्लिका बन जाए। और हमने स्नैपशॉट दे दिया है स्नैप 2, एंड यहाँ पे हमने कर दिया है क्रिएट। तो बेसिकली हमने जो EBS क्रिएट किया था, डाटा जो भी है हम उसका जो है कॉपी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्नैपशॉट में जाएंगे, ये रहा। और यहाँ पे जो भी हमारी स्नैप है, मैं इसका नाम दे रहा हूँ यहाँ पे स्नैप, एंड 1 मिनट। तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो है उसका कॉपी ये कर लिया है, कॉपी कर लिया है। अब इसको हमें चेक करना है कि इसमें डाटा जो है वो पुराना वाला आया भी है कि नहीं है। तो चलते हैं अपने कंसोल पे। उससे पहले इसको हम चेक करते हैं, स्टेटस इसका पूरा जो है यहाँ पे कंप्लीटेड में आ जाएगा। उसके बाद से हम प्रोसीड करेंगे। तो यह हो चुका हमारा स्टेटस कंप्लीट, और हम इसको सिलेक्ट करते हैं। और इसके बाद से हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद से हमें एक वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा इसकी मदद से। तो हमने जो है एक वॉल्यूम क्रिएट कर लिया। अब जो वॉल्यूम किस में क्रिएट करेंगे हम, पहले वाले जो वॉल्यूम था वो हमने किस में क्रिएट किया था, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। तो सॉरी, पहला वाला जो वॉल्यूम है मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमने क्रिएट किया था कौन से रीजन में। ये वॉल्यूम हमने क्रिएट किया था AP साउथ 1A में, राइट। अब हम क्रिएट करेंगे AP साउथ 1B में, क्योंकि हमारा जो दूसरा इंस्टेंस है वो AP साउथ 1B में है। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने जो है बी में सेलेक्ट कर लिया, राइट। और यहाँ पे अगर हम ये करेंगे तो हम यहाँ पे क्रिएट वॉल्यूम कर देंगे, और हमारा जो है वॉल्यूम जो है क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ पे जाके देखेंगे, ये रहा हमारा जो है वॉल्यूम जो है क्रिएट हो चुका है। एंड इसका हम नाम देते हैं वॉल्यूम 1B, राइट। अब इसके बाद इस वॉल्यूम को हम दूसरे वाले इंस्टेंस के साथ में अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे हम जाएंगे वेट, यहाँ पे हम जाएंगे अटैच वॉल्यूम पे। एंड यहाँ पे जो दूसरा इंस्टेंस है ये 1B में, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अटैच कर देंगे। ओके, एक डिवाइस का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, STL, एंड या वी हैव अटैच दिस वन विद द अदर इंस्टेंस। तो ये देखेंगे आप यहाँ पे जो ये चीज़ जो हम दूसरा 100 GB का क्रिएट किया था स्नैपशॉट की मदद से वॉल्यूम, वो जो हमारा अटैच हो चुका है 1B के साथ में। चलते हैं अपने दूसरे वाले इंस्टेंस के ऊपर। हमारा जो है पहला इंस्टेंस मैं आपको दिखा दूँ, ये है, जिसकी जो एड्रेस है 105 है। एंड दूसरा इंस्टेंस पे हम जाते हैं। तो दूसरा इंस्टेंस हमने यहाँ पे 1B, एंड इसको हम कर लेते हैं कनेक्ट। तो ये हो रहा कनेक्शंस। सेम चीज़ें जो हमने कमांड्स पहले परफॉर्म किए थे, हम सेम चीज़ें जो कमांड्स है वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जो पहला इंस्टेंस का एड्रेस है 105 है, दूसरा इंस्टेंस जो है वो 234 है, राइट। तो सबसे पहले हमारा कमांड जो होगा वो लिस्ट ऑफ ब्लॉक शो करेगा, लिस्ट PL के। यहाँ पे शो कर रहा है हमारे पास 100 GB का ये जो भी हमने वॉल्यूम क्रिएट किया है। उसके बाद से हम चेक करेंगे हमारा जो दूसरा वाला है वो ये रहा, डाटा इसमें है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, हमने उसको कॉपी कर लिया, कॉपी। एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं पेस्ट। यहाँ पे हम उसका नाम देते हैं डेव XVDL। ओके, हमारा जो फाइल सिस्टम क्रिएट हो चुका है। उसके बाद से हम क्या क्या देखेंगे, उसके बाद से जो नेक्स्ट कमांड है वो हमारा ये है, फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया है। देन उसके बाद से हम जो है इसमें एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देंगे EBS2 के नाम से। तो यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे हम दे रहे हैं नाम। सेम प्रोसेस जो है हमने पहले में परफॉर्म किया था, सेम चीज़ें जो है यहाँ परफॉर्म करेंगे। हम इसको माउंट कर देंगे, एंड माउंट के लिए हमने ये नाम कर लिया कॉपी। एंड 1 मिनट। ओके, यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं, क्या नाम था हमारा, EBS2, एंड यहाँ पे था हमारा XVDL, राइट। और अब हम स्विच करते हैं अपने जो डायरेक्टरी हमने क्रिएट किया था उसमें EBS2 में। एंड देन इसमें चेक करते हैं कि इसमें जो है पुराना डाटा आया कि नहीं। तो मैं यहाँ पे LS कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने डाटा जो है यहाँ पे क्रिएट किया था फर्स्ट वाले में, अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ, ये abc.txt, ये हमारे जो है सेकंड वाले जो भी इंस्टेंस है हमने उसका बैकअप तैयार कर लिया था, और यहाँ पे वो डाटा जो है शो कर रहा है। इन कमांड्स को फॉलो करके आप जो अपना ए रीजन का डाटा है वो किसी और रीजन में डाटा जो है वो रेप्लिका उसका तैयार कर सकते हैं बाय टेकिंग द स्नैपशॉट्स। तो ये थी EC2 इंस्टेंस और EBS के रिलेटेड वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।